बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, अनिला जो मरकजी मुल्ज़िम जिसको कहा जा रहा था, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि उसकी वजह से पूरे 2, 3, 4 घर बर्बाद हो गए और आशनाओं के साथ तल्लक, वो भी 2 के साथ, और हामला होने के बावजूद उसने मरासिम बनाए। अब उसने इंटरव्यू दे दिया और कुरान पाक हाथ में पकड़ के अपनी सच्चाई के सबूत देने की कोशिश की। कितना सच्ची है, कितना झूठी है, नुमान से बात करते हैं जो अनीला के शोहर हैं। ये क्या कहते हैं उनकी सफाई के बाद। और कुरान पाक, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जिसका दुनियावी मामलात में लाना मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब। नुमान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुमान भाई, अब तो आपकी मिसिज जिस पे आप संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, जिसको मरकजी मुल्जम आप समझ रहे हैं, उसने तो सफाई दे दी है, कुरान पाक उठा लिया हाथ में। अब क्या करेंगे? और भाई उसने तो पहले भी कुरान पाक उठाया था और वो अपने बयान में जिस तरह सबको बता रही है कि इसको 10वें तक मुझ पे यकीन नहीं आया। मैंने कुरान पाक पे और अपने बच्चे पे हाथ रख के हलफ दे दिया था। मेरे सारे इंटरव्यूज में एक ही बात फर्स्ट डे से मैं दोहरा रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है हमजा की। मेरे पास हमजा की रिकॉर्डिंग आई है, तो इसके भाई को मैंने बोला था ना कि हमजा कातिल है। मुझे किस तरह पता चलना था? तो इसने तो जो अपना बयान दिया जिसमें इसने कुरान पाक पे हाथ रखा, बच्चे पे हाथ रख के कसम खाई, तो वो तो मुझे फर्स्ट डे से पता था ये झूठ बोल रही है। ये दूसरे दिन जब मेरी बात है कि जिस दिन तदवीन होती है उस दिन मेरे पास रिकॉर्डिंग आती है कि हर इंटरव्यू में मैं बता रहा हूँ। और रही बात कुरान पाक की, ये अभी भी उठा रही है, इसने पहले भी उठाया था। आप हमारी जो जेलों में कैदी है ना, वो सारे इसी इंतजार में है कि कोई हमें कुरान पाक पकड़ाए और हम कसम खा के छूट जाएं। आप क्या समझते हैं कि कुरान पाक पे उठा के भी ये सच नहीं बोल रही? सर मैं आपको क्या बात बता रहा हूँ कि जेलें भरी हुई हैं कैदियों से, और वो सब इसी इंतजार में है कि हमें कुरान पाक दिया जाए और हम कसम खाए हमें छोड़ दिया जाए। वो कह रही है कि मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, मुझे मेरे बालों से पकड़ा गया हम्म। और मैं थ्रेट किया गया या मुझे खामोश कराया गया। तो जब उसको खामोश कराया गया तो उस बात से आप मुत्फिक हैं? पहली बात है कि मेरे घर में किसी भी दरवाजे को बाहर से लोग ही नहीं लगता। 3 रूम है, तीनों को नहीं लगता। और तीनों रूम में वाहिद मेरा रूम है जिसमें घर से बाहर जाने का एक और रास्ता है। इसको घर में वो बंद कैसे कर सकते हैं? बताएं मुझे। ये कातिल ना होती, ये अपने आप को खुद अंदर से बंद करके दूसरे दरवाजे से बाहर जाती और शोर मचाती। वो भाई भाई कह रही है यार। तो सर वो तो मेरे मुंह पे भी भाई भाई कहती थी, सबके मुंह पे भाई भाई कहती थी। और ये अपने इंटरव्यू में एक बात कर रही है कि मेरे शोहर को मुझ पे यकीन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो मुझ पे ये ऐसा के इल्जामात लगा रहा है। और वो जो एडी भाई गए हैं वो भी जाके जिस तरह के सवालात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे इंटरव्यूज पुराने पे गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ। किसी भी इंटरव्यू में मैंने ये बोला है कि मैंने इसको देखा है, या इसको मैंने हमजा के साथ रंग रलियां मिलाते देखा है, या इसको हमजा के साथ रंग रलियां मिलाते देखा है। मैं देखता तो इसको मैं अपने पास रखता, मैं तो कब से इससे जान छुड़वा लेता। तो फिर किसने देखा है? मेरी वालदा ने देखा है। हर इंटरव्यूज में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वालदा ने देखा। वो तो अपने बच्चों का घर बचाती रही है। हर इंटरव्यूज में कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है। खुदा अल्लाह माफ करे, इसको शर्म आनी चाहिए कि ये किस तरह का काम कर रही है कि कुरान पाक पकड़ के ये बच जाएगी। आपने हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है उनका इंटरव्यू किया, मैंने आपके एक इंटरव्यू देखा है। तो उन्होंने आपको क्या बताया? आप उनके इंटरव्यूज में इसने एक बात में बोला कि शाहिद जो है मेरे स्टेप फादर अंदर आए हैं और उसने आगे इनसे कहा है कि बस चुप कर जा। वो कह रही हैं कि शाहद इन्वॉल्व है, मैं शाहद पे जिम्मे लगा रही हैं, शाहद को मुल्जम मैं बना रही हैं। आपको वही बता रहा हूं कि ये कह रही है शाहिद इन्वॉल्व है, और शाहिद आके कह रहा है कि चुप कर जा, अगर जबान खोली तेरे पे डाल देंगे। मतलब कि शाहिद ने जो अपना बेटा अंदर दे दिया, शाहिद को उससे मोहब्बत नहीं है, शाहिद को उसकी जरूरत नहीं है, शाहिद को नीला की जरूरत है। नाजरीन, वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वाला इंटरव्यू आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। देखिएगा उसमें उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं और मुल्जिमों ने क्या क्या इतराफ़ जुर्म किया है। आप जब हमारे इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज दिल साहब के पास गए हैं, तो मुझे अपनी ईमानदारी से सिर्फ एक बात बताएं कि क्या वहां पे शाहिद का कोई जिक्र हुआ है? क्या उन्होंने शाहिद का इस केस को मुल्जिमों से रिलेटेड किसी किस्म का कोई बातचीत की है आपसे? खुदा को ये भूल चुकी हुई है। वो कह रही है मैंने तो मारा ही नहीं।
सर मैं आपको बता रहा हूँ, वो कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है उसने, और मैं सुबह से इसी पेन में हूँ कि यार उसने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ है। कुरान पाक को फर्स्ट डे इसने पकड़ा था, और जिस दिन इसने इसने हर इंटरव्यू में चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है जी इसको 10वें तक मेरे शोहर का मुझ पर यकीन नहीं आया, 10वें तक मुझ पर यकीन नहीं आया। उस जलील औरत को मैं बताना चाहता हूँ, जब मेरे पास हमजा की रिकॉर्डिंग आई है तो उसके भाई को मैंने बताया था ना कि तब हमजा तब कातिल है। ही तब आपने इन्वेस्टिगेशन मामला शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे दिन जिस दिन मेरी वालदा की तदफीन होती है सुबह 10 बजे, उसी शाम को मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आती है हमजा की और मेरी मिसेज की, जो कि सोशल मीडिया पे अच्छी तरह से वायरल हो चुकी हुई है, और पुलिस वालों के पास भी है वो रिकॉर्डिंग, जिसमें ये मेरी वालदा को कत्ल करने का प्रोग्राम बना रही है, मीटिंग हो रही है। अच्छा, किसी भी इंटरव्यूज में लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कुछ रिकॉर्डिंग का तो जवाब दे, वो किसकी आवाज है? वो तेरी आवाज है, तेरी अम्मी की आवाज है, तेरी बहन की आवाज है, वो किसकी आवाज है? उसका कोई जवाब तो दे, वो कहां से आ गई रिकॉर्डिंग? वो कह रही है कि मेरी जितनी किरदार कशी मेरा शोहर कर रहा है ना, ये इंतहाई ज्यादती है। किस किस्म से है? कोई बात भी तो बताए ज्यादती, कोई बात बताए ना, ज्यादती किस किस्म से ज्यादती हो रही है? मैं यही पूछना चाहता हूं कि अभी तक आप उसका इंटरव्यू देखें आप कि उसकी किरदार कशी कर रहे हैं। सर मैं आपको बताता हूँ ना, आप उसका इंटरव्यू देखें कि अगर उससे सहाफी ने एक सवाल पूछा ना तो उसका जवाब कोई और है, और उसका जवाब तो दे वो जो तुझसे पूछ रहा है, तू कोई और बात दे कर रही तो है, रही है, नहीं जवाब दे रही। जवाब नहीं दे रही। सारे सहाफी उससे पूछ रहा है कि आपका उस्मान ऐसी क्या वजह बनी कि उस्मान ने अपने ही सास का कत्ल कर दिया? सहाफी उससे पूछ रहा है, और सोच में 10 सेकंड के बाद जवाब आ रहा है कि 10 दिन तक मेरे शोहर को मुझ पर यकीन था, 10 दिन पहले तक, 10वें के बाद इसको मुझ पर शक होना शुरू हो गया। और उसकी बात का जवाब तो है, उसको बता कि तेरा और उस्मान का रिलेशन था। और ये चीज जिस तरह बता रही है कि नमान मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, नमान मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, ये नफ्सियाती मरीज हो चुकी है, मैं आपको बताऊं। वो कह रही है कि हमजा मुझे आंखें निकालता रहा है और कहता रहा खामोश हो जाओ। हमजा तो कमरे से बाहर ही नहीं गया, जब उसने सारा कुछ तीसरे दिन बता दिया उसको, उसके बाप ने, मेरे उसने मामू, कैसे बता दिया भाई? मैं उसको बताता हूँ, उसको रिकॉर्डिंग सुनाई है सर, अच्छा, फिर उसको रिकॉर्डिंग सुनाई है कि ये अपना काला चिट्टा सुन, ये सामने रूम है, मेरे रूम में है, इसकी पूरी फैमिली, मेरी सास, मेरी सालियां, मेरे साले, सारे तो रूम में थे इसमें, 10वें तक तो वो यहाँ पे वही मान गया वो। सोते रहे हैं, कमरा बंद करके। इसी कमरे में हमजा हमजा से सारी बातचीत हुई है। हमजा माना है, उसको बोला कि बंदे का पुत्र बन के सारी कुछ हकीकत दस दे, ये रिकॉर्डिंग उसको सुना के फिर वो माना है, और वो तोते की तरह माना है कि हम तीनों ने मिलकर किया है। मैंने ये क्यों नहीं अब तक बोला कि हमजा ने घर में बताया मेरी बीवी को उस्मान का रिलेशन थे, हमजा ने थाने जाके बताया? मैं ये भी तो कह सकता कि हमजा घर में ही मान गया था, रिलेशन का थाने बताया, थाने जाके बताया। घर नहीं बताया। सर मैं आपको बता रहा हूँ कि वजह तो उसने घर में बताई नहीं। आप अदील वो साहब कह रही है, मुसलसल कह रही है कि उस्मान भाई, हमजा भाई, उस्मान भाई, हमजा भाई। उसने भाई भाई भाभी भाभी कह के ना इन पाक रिश्तों को ना सत्यानाश करती है। अब मेरा बहनोई है, मेरी बहन का शोहर है, मेरी बहन के घर बेबी होने वाला, उसकी तबीयत इतनी खराब है, उसको देख देख के मेरा कलेजा फट जाता है। क्यों? क्या कसूर है उसका? बेबी मेरा भी घर उजड़ गया दलील, और तेरा भी घर उजड़ गया, तुझे क्या मिला? और आपका भी बच्चा है, मैं बता रहा हूं कि मेरा बच्चा है, और उसका भी कसूर नहीं है। नहीं है। वो जो दुनिया में आ रहा है, लोग उसको कितना कुछ कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग यहां तक कहते हैं अपने बच्चे का डीएनए करवा लेना। यार मैं इतना गंदा इंसान हूं कि मैं अपना केस की खातर अपने बच्चे को, यार उसको आंखें तो खोल लेते दुनिया में, मेरी माँ की तो उसमें जान थी, वो भी दुनिया में नहीं आया तो मेरी माँ को उसके इतने चाह थे। 2 दिन पहले मेरी माँ ने 10,000 रुपए के मेरे बच्चे के लिए कपड़े मंगाए, और वो इसके इतने चाहों से कपड़े दिखा रही है कि ये देख तेरे बच्चे के कपड़े, तो 2 दिन बाद इसने मेरी माँ मार दी। ये जो लोग कह रहे हैं डीएनए कराओ, आपने खुद पढ़ा है? सर कमेंट सेक्शन में ये ना, ਉਹ पंजाबी ਦੀ मिसाल है, चलो गल च ढोल पाइए ना तो फिर बजाना पैंदा है। ये ढोल मेरे गले भर गया हुआ है, और जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी मेरे ये बजाता रहना, मैंने कानून का दरवाजा खड़काते रहना है, दस्तक देती रहनी है। ये सवाल हुआ है कि बच्चा किसका, ये हुआ है ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने किसी इंटरव्यू में एक दफा भी ये बात बोली है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा उस्मान का है। यार कुछ होश के नाखून लो यार, खुदा का खौफ है। अपने व्यूज के लिए, अपने चंद फॉलोवर्स के लिए आप किस तरह के यार लोगों से, अगर लोगों को नंगा कर देते सवाल पूछ पूछ के, यार उस बच्चे को दुनिया में आ तो लेने दो, उसको आंखें खोल लेने दो यार, किस तरह के तुम सवाल कर रही हो? वो कह रही है कि मुझे बच्चे की धमकी दी गई कि मैं आपके बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी बात सुने, जनवरी में मेरी बहन यहां से जाती है, 1.5 साल के बाद, 1.5 साल से मेरे साथ रह रही थी, ठीक है।
उसकी सास और उसका हस्बैंड आके उसको यहां से ले जाता है। हमजा अपनी दुराने तफ्तीश ये बताता है, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, हमजा पे दुराने तफ्तीश ये बताता है कि जब मेरी बहन यहीं पे थी ना 1.5 साल से, उस दौरान उस्मान के और इसके 8 अख मटक्का होता था, इशारेबाजी एक दूसरे को करते थे। ये कौन बता रहा है? हमजा दुराने तफ्तीश। अच्छा, आप जाके पुलिस वालों से पूछे, और यार आप मीडिया से पूछ रहे हैं, उससे पास जाके पूछ रहे हैं, पुलिस वालों से पूछिए, वो आपको सारी हकीकत बताएंगे। वो तो चोर है, वो तो कातिल है। आंख मटक्का जारी रहता था। जारी रहता था। अभी ये भाई कहते थे। मैं आपको बताता हूं, इनके जो इशारेबाजी है ना, इनके जो इशारेबाजी है, जनवरी में मेरी बहन जाती है, जनवरी के स्टार्ट में जाती है, जनवरी और फरवरी के दरमियान में मेरी बहन तो यहां से जाएगी। अब घर में कौन है? हमजा है, मेरी वालदा है, मैं हूं। दोपहर के 3 बजे असद चल जाता अकेडमी। अब घर में हमजा, मेरी वालदा और अनिला। मेरी वालदा को नशा की दवा दी जाती थी, ठीक है, नशे की दवा दी जाती थी। आपको मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, जब मेरा भाई दुबई में था, मेरी वालदा, ये वालदा के बकुए थे 4 दिन पहले की, और मेरी वालदा उसे वॉइस मैसेज कर रही है और कह रही है कि मुझसे अपना सर उठाया नहीं जाता, शाम के 6 बजे हुए हैं, वो चक्करों ने घेरा हुआ है उसको। नाज़रीन वो रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनाऊंगा अभी आपको। और भाई उसे नशा दिया जाता था, वो ऐसे बोलती थी ना। मेरी वालदा एक औरत नहीं थी, वो एक मर्द थी। नशा कौन देता? ये मेरा जो मेरी बीवी का भाई है बिलाल, वो लाकर देता था। ये किसने माना? ये हमजा बताया है, मैं आपको क्या बता रहा हूं भाई, हमजा खुद मानना है, हमजा ने ही तीनों का बताया। एक कातिल है, या तो वो कहे मैंने कुछ नहीं किया जी, सब कुछ इसने किया, या वो इसी की तरह बोले जिस तरह ये कुरान पाक को हाथ। और भाई वो कह तो रही है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, जो कुछ किया इन्होंने किया, मेरे तो इल्म ही नहीं है, कह तो रही है वो। मैं बताता हूं आपको, पहले दिन जब इसने कुरान पाक उठाया, मेरी वालदा की तदवीन वाले दिन ही रात को मेरे पास रिकॉर्डिंग आती है। अगले दिन मेरी वालदा का कुल शरीफ है, कुल शरीफ से फारिग होकर रात को कब्रिस्तान, इसका शाम के टाइम, मेरा इसका भाई आता है बड़ा बाबर अली, मेरा साला, वो मुझे आके कहता है तेन पता है तेरी अम्मी ने की हुआ? तो मैं उसे कहता हूँ कत्ल हुआ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग सुन चुका हुआ था। और मुझे कहता है और कौन है? मैं क्या दूसरा मुझे नहीं पता, पता चल उसे भी पता चल चुका था सर। वो मुझे आके कहता है कि पता है तेरी अम्मी के साथ क्या हुआ कब्रिस्तान में? इसका भाई? हाँ जी, कब्रिस्तान, यानी कि तीसरे दिन कुल्लू हुए थे ना। वो ये बता रहा है कि कुछ हुआ है। हाँ जी, वो भी तो मेरे पास आया, एक रिकॉर्डिंग मेरे पास आ चुकी थी, मैंने किसी से शेयर नहीं की। हमजा के जो फादर है। उसको कैसे पता था? किसको? उसको, जो इसका भाई था, उसको ये पता था कि ये मामला हुआ है और इन्होंने किया है। मैं बात बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। मेरी वालदा की तदफीन हुई, उसी दिन रात को मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आ गई, और रिकॉर्डिंग देते भी कौन है? मेरे स्टेप फादर मुझे कहते हैं कि ये उस्मान ने दी है। अच्छा, जिन पे ये कह रही है कि वो मुलव्वस है। हाँ, और रिकॉर्डिंग भी वही दे रहे हैं मुझे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग भी वही मुझे दे रहे हैं, ठीक है, और मुझे सुनाते हैं, रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में आ जाती है, और उनसे मैं कहता हूं कि बात किसी से शेयर नहीं करनी, मसला बड़ा खराब हो जाएगा, तो मजीद सबूत एविडेंस इकट्ठे करो। अगले दिन कुल शरीफ होते हैं, उसी दिन शाम को मैं और मेरे छोटे मामू जाते हैं कब्रिस्तान में। मैं अपनी वालदा की कब्र पे फातिहा पढ़ने जाता हूँ, पीछे मेरा बड़ा साला बाबर अली आ जाता है, मुझे आके कहता है कि 2 दिन से तेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं और तू अपने होशोबाज में नहीं है, तू बहुत ज्यादा रो रहा है, तेरी तबीयत बहुत खराब है, तो तुझे पता तेरी अम्मी के साथ क्या हुआ? तो मैं उससे बड़ा होश में आके बिल्कुल चौकस होकर कहता हूँ कि भाई मेरी अम्मी का मर्डर हुआ है। किसने किया? मैं कहता हूँ हमजा ने किया, और उसे मैं रिकॉर्डिंग का नहीं बताता कि तेरी बहन की और हमजा की मैंने आवाज सुन ली हुई है। और मुझे कहता तुझे पता साथ में कौन है? मैंने कहा नहीं। कहता तेरा बहनोई उस्मान है। मैं जमीन पे गिर जाता हूँ। अब मेरे सगा भाई ये कह रहा है? हाँ जी, अनिला का भाई। अब देखें मेरे माइंड में क्या बात आ रही है, मैं उस रिकॉर्डिंग को लेकर चल रहा हूँ कि मैंने अपनी बीवी की और हमजा की रिकॉर्डिंग सुनी है। मेरा साला मुझे कह रहा है कि तेरा बहनोई उस्मान है। मैं भी ये अपनी बहन को बचाने के लिए मेरे बहनोई को साथ इन्वॉल्व। अच्छा, आपका फिर भी शक नहीं गया? हाँ जी, मेरे आपको वो बात भी बुरी लगी है? हाँ जी, कि मेरे बहनोई पे शक है। उसी दिन रात को रिकॉर्डिंग तो मेरे पास आ चुकी थी। उसी दिन रात को मेरे मामू, मेरे स्टेप फादर हमजा को इसी रूम में बैठा के, ये वो कमरा जिसमें मेरी वालदा का मर्डर हुआ है, जिसमें इस वक्त आप बैठे हुए हैं, इसी रूम में हमजा को बैठाकर कहते हैं ये रिकॉर्डिंग सुन अपनी। उसको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, उसे कहते हैं कि बंदे का पुत्र बन के सारी हकीकत दस दे। सगा बाप सगा बाप सच बोलेगा तो तेनों कानून करो